काशी में एक कहावत है, जिसके नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे हुई। लेकिन नगर निगम हो तो अनाथ ही क्या, बेबस भी और लाचार भी हो सकता है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक हृदय विदारक खबर निकल के सामने आ रही है। वही हम आपको बता दें कि बिहार के बक्सर में जब उसे ठिकाना नहीं मिला तो बाबा की नगरी काशी में आई और बाबा की कृपा बरसी। उसे सड़क किनारे रहने का ठिकाना और पालन के लिए एक छोटी सी दुकान लगाई, जिसके उसके परिवार को भोजन और रहने का आशियाना मिल गया। जैसे तैसे बाबा की कृपा से 10 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन 10 अक्टूबर के दिन सोमवार को उसके घरौंदे व रोजी रोटी पर नगर निगम की नजर लग गई और सब कुछ एक झटके में बिखर गया। बस आंखों में आंसू और परिवार की चिंता ने उस दिव्यांग महिला को रोने पर मजबूर कर दिया। जब हमारे स्टेट मीडिया के संवाददाता ने उसकी आप बीती पूछी तो वहां खड़े सभी लोगों के आंखों में आंसू आ गए। हम आपको बताते चले कि लंका थाना क्षेत्र के सामने घाट मार्ग पर एक दिव्यांग विधवा महिला रमावती देवी सड़क किनारे एक झोपड़ी लगाकर अपने 4 बच्चों के साथ पिछले 10 वर्षों से किसी प्रकार गुजर बसर कर रही थी कि अचानक सोमवार के दिन नगर निगम का वज्रपात हुआ और उसका आशियाना व रोजी रोटी एक झटके में तिनके के भांति बिखर गई और वह आंसू भरी बेबस आंखों से गुहार लगाती रही। लेकिन नगर निगम के यमदूतों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम आपको बता दें कि उसकी झोपड़ी रूपी घरौंदे को तहस नहस कर उसके एकमात्र आजीविका का साधन बाटी चोखा की दुकान के सामान को भी लेकर चलते बने। जब यह घटना घटी तो वह अपने लिए दवा लेने पांडेपुर गई हुई थी। जब वापस आई तो उसने देखा कि उसका सारा संसार उजड़ गया और बच्चे सड़क किनारे बैठे रो रहे हैं और उसके आंखों से भी आंसू की धारा फूट पड़ी और रोते हुए बोली, अब हमारा क्या होगा, अब हम क्या करेंगे। जो भी वहां रहा वह भी उसी की दयनीय हालत को देखकर रो पड़ा और मन ही मन कोसते हुए बोला कि हाय रे नगर निगम, तेरा दिल भी नहीं पसीजा ये सब करते हुए। अब वह दिव्यांग विधवा महिला अपने सामान को वापस पाने के लिए कभी नगर निगम तो कभी प्रशासन के पास गुहार लगा रही है। खबर लिखे जाने तक उसको उसका सामान वापस नहीं मिला है और वह दर दर की ठोकरें खा रही है। वाराणसी से हमारे स्टेट मीडिया संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। स्टेट मीडिया आप लोगों से गुजारिश करता है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये खबर हमारे सीएम योगी तक पहुंच सके और उस दिव्यांग महिला की मदद हो सके। जी, अपना पहले परिचय बताएं। नाम बताइए अपना। रमावती देवी। जी, रमावती देवी जी, ये जो हम लोग देखा जा रहा है तो क्या विवाद है बताइए। हमारा प्लास्टिक ले गए, सब हमारा चौकी ले गए, सब बल्ली बासुदा ले गए, मेरा चौकी, मेरा सगड़ी ले गए, मेरा गुमती के उत्पल ले गए, सब 3 पहिया वाला सगड़ी ले गए। तो ऐसा मतलब सुनने में आ रहा है कि सब अतिक्रमण पे लगाए थे रोड पर और आपके लोगों को मारा भी गया है। हाँ, सर मेरे भाई को मारा है सर। जी, ये आपको किसने मारा है, कौन सामान ले गया? ये परमस्थान वाले ले गए। नगर निगम वाले? हाँ, ले गए। कब की घटना है ये? 3 बजे का है। आज की कि कल की? कल के 3 बजे नहीं, 1-1:30 बजे। 3 बजे को मैंने आपको फोन किया है। तो आप वहीं पे आप थी उस समय जब आए थे सब? हम नहीं थे। जी, आपको भी मारा पीटा गया है? हम ही को मारे हैं सर। जी। हमने हमें देखने के लिए जी, लेकिन इधर आप इधर आइए, बगल में आइए। पांडेपुर से दवाई ले एक मिनट, अब पहले आप बगल में बैठिए। हाथ को लीजिए। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? लिट्टी चोखा बेचते थे और क्या संध्या के 4 बजे लगाते लिट्टी चोखा तकरी को लगाते। जिस समय प्रवर्तन दल नगर निगम वाले आए थे उस समय आप कहाँ पर थी? हम पांडेपुर दवाई को डॉक्टरी गए थे। अच्छा, उस समय कौन था? हम थे। अच्छा, आपका नाम भैया? हमारा नाम मिंटू गोड़ है। अच्छा, हम यहाँ हमें दिखाकर अपना मड़ई सौंप कर गई थी। हाँ तो वो सब आए, काला पैंट टोपी वोपी लगाए थे सब। हाँ और कुछ नहीं, 3-4 पुलिस थे और बाकी वो 7-8 वो भी थे। सब आए, मड़ई सब हिलाने लगे। हम गए, यहीं पे बैठे थे, इसी जगह पे। हमने देखा तो हम उस पार गए तो हमने बोला कि भैया
विकलांग है, गरीब है, दोनों पैर नहीं है बेचारी का। हमें दिखा के गया, तब तक पुलिस वाला 1 घंटा मार दिया हमें। अरे माधव जो तब तक वो लंबा सा काला सा है, मोछ वोछ रखा है, 2 लप्पड़ वो कान के नीचे दे दिया। भोसड़ी वाले विकलांग है तो क्या कर रहे हो, माथा पे चढ़ के मुझे रोड पे लगा हुआ। हमने कहा सर रोड पे कहाँ है, रोड से भी 1 हाथ अंदर हमारा मड़ई है। तो भोसड़ी के बोर्ड आए, फिर 2 डंडा मार दिए। वो ऐसे वो जूता पहना था लोहा वाला, जो आगे काला वाला रहता है, उससे 2-3 जंघा पे मार दिया। अभी भी ये नस दर्द कर रहा है मेरा। क्या चाहते हैं आप लोग? हमें चाह रहा है कि मेरी सामान मिल जाए। क्या क्या सामान आपका ले गए? मेरे चौकी है, मेरा सगड़ी है, मेरा बल्ली बास ले गए हैं, साइकिल है, लड़कों के पढ़ने वाला। उस समय मांग रहे थे, गाली पकड़ सब दे रहे थे वो सब। जी, परिचय अपना बता दे भैया। मेरा नाम श्रवण कुमार भारती है। मैं एक समाज सेवक और मानव सेवक हूँ। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र मानव एकदम तार होते हुए एक विकलांग महिला, उनका दोनों पाँव कटा हुआ है और यहाँ पे अतिक्रमण कल का हुआ मान लीजिए रोड किनारा है, वो तो अतिक्रमण है ही है, लेकिन मानवता इस कदर तार लोग कर दिए हैं कि एक विकलांग महिला के ना होते हुए वो अपनी दवा लेने चली गई थी। उसके बाद किसी को शहर से गई थी अपने भाई को देखने के लिए। उसके बाद बाटी चोखा का अपने गरीबी हालात में जो उनसे बंद पड़ता था वो अपना करते थे। बाटी चोखा का दुकान लगाकर अपना पेट पालने का काम करती थी और उनका बाटी चोखा का ठेला, साइकिल और जो भी सामानें थी यहाँ से उठा कर लेकर चले गए। और देखा जाए तो यदि जहाँ पे जब उनके घर के गार्जियन या नहीं है तो उनको एक चुनौती देनी चाहिए थी कि आप यहाँ पे अतिक्रमण ना करें या उनके खिलाफ या बुलाकर एक बार समझाने का कार्य करना चाहिए। लेकिन गरीबी को ना ख़त्म करते हुए डायरेक्ट गरीबों को ख़त्म करने का ये मानसिकता माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में उनको बदनाम करने का और छवि धूमिल करने का काम यहाँ नगर निगम वाराणसी की प्रशासन करते हुए, माननीय योगी जी की सरकार को धूमिल करते हुए ये पूरी मानसिकता से नगर निगम वाराणसी के लोग लगे हुए हैं। और देश की सुरक्षा में लगे रहने वाले, जिनको आर्मी सैल्यूट करती, आर्मी और इंडियन आर्मी कहते, वो रिटायर होने के बावजूद आकर नगर निगम में परिवर्तन दल के रूप में उनको भर्ती किया जाता है। और इस तरीके से जूते से, लात से, डंडों से गरीबों को मार रही है। और ये जहाँ तक उचित नहीं है, ये बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करूँगा, विनती करूँगा कि कम से कम जो भी झोपड़पट्टी या जिस तरीके से लोग रोड किनारे रह रहे हैं, उनको वाकई में आवाज़ की ज़रूरत है, रहने की ज़रूरत है। उन्हें रोजी रोटी का व्यवस्था की जाए कि वाकई में लोग रोड किनारे, पटरी किनारे, सुलभ शौचालय, कूड़ा घर के पास लोग न रहें। और यही मैं एक मानव सेवा के नाते और श्रवण कुमार भारती नाम है मेरा, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अनुरोध करता हूँ, उनसे विनती करूँगा कि कम से कम यहाँ पे गरीब लोगों की और गरीब के विषय में सोची जाए।